स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में अभी जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है द अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग गाइड। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें 85 to 90% बंदे, उनको ये नहीं पता होता कि कभी भी हम शेयर कोई खरीदते हैं कि कहाँ बेचना होता है। ये उन सिंपल से एक उनकी प्रॉब्लम होती है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, और ये स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं रहता। उनको ये लगता है कि शेयर्स बाय करो, सेल कर दो, कुछ ऊपर चला गया तो उसको सेल कर दोगे, ये सबसे इजी तरीका। अगर इतना इजी तरीका होता तो सारे लोग ही कर रहे होते, एक ऑब्वियस सी बात है। पर ये सारे लोग नहीं कर पाते, पर तब भी लॉस में होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके रीजन ये है कि लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता। टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में। सबसे बेसिक मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो दो चीजों में डिवाइड होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फर्क होता है? और अगर आपको दोनों नहीं आता मतलब मेरे कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के दो नीचे सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब होता क्या है कि जो बंदे जिनको ये दोनों चीजें नहीं आती ना, वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। वो भी चाहते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, पर ऐसा मैजिक होता नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं एनएसई बीएसई में। आप सबको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनीज लिस्टेड है। इतने बंदे ट्रेड करते हैं, तो हम हर बंदा, इतने ज्यादा लोग लॉस में क्यों होते हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे एक रीजन है। पीछे रीजन ये है, दे डोंट हैव अ प्रायर नॉलेज टू इट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप कुछ कॉफी का बिजनेस कर रहे हो या कोई चाय पत्ती का बिजनेस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो प्लांटेशन, जो टी की प्लांटेशन है, कहाँ से आती है, कि क्या उसका रेट है, क्या कॉस्ट है, कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर का क्या डिमांड। आपको कुछ प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी स्टॉक मार्केट भी ऐसी एक चीज है, उसके लिए भी आपको पहले नॉलेज रखनी चाहिए। अगर आप बिना नॉलेज के ट्रेड करोगे तो दैट मीन्स यू आर गैम्बलिंग। समझ रहे हो? गैम्बलिंग। सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर स्टॉक मार्केट इज सिमिलर टू गैम्बलिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट इज नॉट सिमिलर टू गैम्बलिंग। पर जो लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते या कुछ नॉलेज नहीं लेना चाहते, वो फिर गैम्बलिंग है। वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि क्यों गैम्बलिंग है। वाई 10% और 50% ऑफ द पीपल आर प्रॉफिटेबल, बिकॉज दे फॉलो द रूल्स एंड द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आगे सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा, पर आप अपने मन में ये चीज बिठा लो कि स्टॉक मार्केट इज नेवर इजी। आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है, जैसे आपको विद टाइम, जैसे 1 ईयर 2 ईयर के बाद आपने देखना है मेरा अकाउंट डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, वो हो सकता है, पर विद द राइट चॉइस। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है। आपको ये चीज पता होगा कि जो इंडेक्स होती है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, वो हमेशा राइज करती है विद ईयर्स। आज से हम 20 साल पहले चल जाएंगे। 20 साल कुछ निफ्टी की वैल्यू आज चल रही है 13,000 कुछ, वो 20 साल पहले कितनी थी? कुछ 5,000 होगी या 6,000 या 2,000 होगी, या पता नहीं मेरे को, इतने आप चेक कर लीजिए। अब ये देखो कि जो उसका ग्राफ है वो हमेशा विद टाइम इंक्रीज करता है। ये क्यों करता है? निफ्टी क्यों इंक्रीज करती है? निफ्टी इसलिए इंक्रीज करती है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ सर्विसेज आ रही है, कुछ नया चीजें आ रही है लाइफ में। जो नई चीजें आ रही है, कस्टमर डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है। तो इससे क्या होता है कि चीजें आपस में, हमारा जो जीडीपी है वो कभी कभी राइज करता है ये फैक्टर्स के रिगार्डिंग। इससे होता ये है कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो कंजम्पशन, जो सारी चीजें ना मिला के वो सम अप होती रहती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो कभी घट नहीं सकती। ये मेरे कहने का मतलब, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। हर दिन वो कोई ना कोई पैदा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कंज्यूम हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है, इंडेक्स का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीज करता है। अब इंडेक्स किससे कंप्राइज होता है? इंडेक्स कंप्राइज होता है 50 कंपनी से। जैसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो 50 कंपनीज है वो भी राइज करेंगी साथ में। ऐसा नहीं होता। मतलब लोगों के मन में ये चीज होती है कि भाई स्टॉक मार्केट तो हमेशा बढ़ता ही रहता है।
बढ़ता रहता है, पर कोई कोई कंपनी नहीं बढ़ती। और वो कंपनीज के अंदर इनसाइडर न्यूज वगैरह होती है या कोई न्यूज होती है, वो आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप तो एक स्क्रीन के सामने बैठे हो। जो अंदर के लोग जो कर रहे हैं वो आपको नहीं पता क्या हो रहा है, पर उसका एक तरीका है कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एक ही तरीका, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लाइफ में एक चीज याद रखना, न्यूज के बेसिस पे कभी ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपके पास इनसाइडर न्यूज है तभी ट्रेड करो, वरना बिल्कुल ट्रेड मत करो। ये मेरे कहने का मतलब है। दूसरी बात आती है नंबर 1 पे, जो चीज लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, मैं आपको एक चीज बताया था मार्केट में, वो होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। जो इनसाइडर लोग करते हैं वो ज्यादातर मुंबई वगैरह में होता है, क्योंकि मुंबई में सारी कंपनीज एस्टेब्लिश्ड है, जिसमें 60% और जो एनएससी की लिस्टेड कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। तो मतलब आपके जो लिंक्स अगर मुंबई में है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, आप कर सकते हो और आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से ऊपर कोई चीज ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि स्टॉक मार्केट 2 चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल क्या होता है कि कैसे हम कंपनी के बैलेंस शीट्स को चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि कंपनी आगे क्या कर सकती है। जैसे नेस्ले है, आपको एग्जांपल देता हूँ। नेस्ले एक कांस्टेंट ग्रोथ करती है हर साल। क्यों? हर एक बंदा मैगी खाता है, समझ रहे हो? मैगी हर बंदा खाता है। कभी भी आपने ये सुना होगा किसी के मन से कि यार मैगी पसंद नहीं आ रही, मैगी तो बेकार है? किसी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा, क्योंकि उसके कोई कोई कंपनीज के प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं वो लाइफ टाइम चल सकते हैं, मतलब वो चलते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे। वो बंदा छोड़ नहीं सकता मैगी खाना। बंदा 2 बजे उठता है, 3 बजे उठता है रात को, तब भी मैगी खाता है, या और भी चीजें होती हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हुए हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं, या वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। समझ रहे हो? यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट होता है। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगी उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। पर ऐसे होता तो हर बंदा 20 साल पहले कोई भी स्टॉक्स में लगा देता पैसा और वो राइज कर जाते, और वो सोचते चले यार 20 साल बाद निकाल लेंगे। मतलब अंधाधुन किसी भी स्टॉक में लगा दो, कुछ 10 लाख 20 लाख 30 लाख लगा दो। पर कभी आप ये देखो, वो 20 साल के बाद कभी कभी क्या होता है कि हर एक स्टॉक वैसा परफॉर्म नहीं करता जो हमने सोचा होता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो अंदर की न्यूज होता है वो हमें नहीं पता, पर जो अंदर की न्यूज है ना वो हमारे चार्ट्स पे दिख जाती है। देयर इज एन ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑन द टेक्निकल चार्ट कि भाई क्या होने वाला है। इसलिए जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, जो ग्लोबल मार्केट्स में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता है फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स होता है करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना। करेंसी पेयर्स मतलब INR रुपीस के साथ ना एक ग्राफ बन जाता है, या पाउंड और ब्रिटिश या डॉलर के साथ एक वो बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। तो पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं। ऐसी कमोडिटीज में होता है। और ऐसी जैसे कमोडिटीज में हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस, ये सब सारी चीजें आपको पता ही होगी। तो इस कहने का ये मतलब है कि जितनी कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कर लो, यूएस मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में, कमोडिटीज, इस चीज में ना एक चीज कॉमन है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब हर बंदा ना फंडामेंटल की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखना, ये देखना कंपनी आगे क्या कर सकती है, कंपनी के क्वार्टर में क्या प्रॉफिट्स रहे हैं, या कंपनी ईयर में क्या प्रॉफिट्स है, कंपनी उस सेक्टर में क्या उसका स्कोप है आगे जाके। जैसे आप आईटी इंडस्ट्री देख लो, आईटी कभी खत्म नहीं होती। आप ये देखो, आज से 5-10 साल पहले कुछ और मोबाइल फोन थे, कुछ और टेक्नोलॉजी थी, अब कुछ और आ रही है। आईटी इज एवर इवॉल्विंग। तभी आप देखते हो आईटी सेक्टर का ग्रोथ विद टाइम बहुत ज्यादा होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसकी। और भी ऐसे सेक्टर्स है, पर कोई कोई सेक्टर्स है जो नीचे को जा रहे हैं, जैसे PSU हो गए या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ये सारी सेक्टर्स होते हैं ना, उसमें से कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कुछ अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। पर वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। देख लो, ये आपके सामने एक इमेज मैंने खोल के रखी है, इसको कहते हैं टेक्निकल। ये चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स मतलब प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे करता है। देखो, स्टॉक मार्केट कभी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा वेव्स के फॉर्म में जाता है। वेव्स मतलब वो ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे जाता है, जिगजैग पैटर्न्स में जाता है। जिगजैग पैटर्न्स में ना टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज किया जाता है। अब होता क्या है कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो हिस्ट्री में भी हो चुका है, 20 साल पहले हो चुका है, 10 साल पहले भी हो चुका है। वो हमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है हमारे चार्ट्स में।
तो हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट। पास्ट के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। मेरे कहने का मतलब ये एग्जांपल ये है कि जब भी कोई वेदर फोरकास्टिंग साइट होती है, वो वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि कल क्या होगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी। वो कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं? बेस्ड अपॉन पास्ट। पास्ट में क्या चल रहा है, मतलब एक हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले क्या चल रहा है। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस को हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देयर इज नो श्योरिटी, कुछ 100% श्योरिटी नहीं होती कि हाँ भाई यही होगा। बस कहने का मेरा ये सोचो कि वी कैन प्रिडिक्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम। 20% तो हमें लूज होना ही होना है। नोबडी कैन गिव यू 100% रिटर्न। तो जैसे हम 70 to 80% भी इफ वी कैन अचीव द एक्यूरेसी, विल बी वन ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। मैं आपको और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जितने भी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यूट्यूबर्स वगैरह है, हर चीज आप कभी भी कोई वीडियोस वगैरह सुन लेना, वो हमेशा एक ही चीज कहेंगे कि 70 to 80% एक्यूरेसी इज इनफ। मेरे इसका कहने का मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे, 10 में से इफ यू आर प्रॉफिटेबल 7 times एंड यू आर लूजिंग 3 times, दैट इज इनफ फॉर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 7 times आप प्रॉफिटेबल हो गए और 3 times भी आप लॉस करोगे, वो भी लॉस भी बहुत कम होगा। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा क्यों कम होगा वो, क्योंकि वी आर यूजिंग अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मीन मतलब जहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं ऑटोमेटिक। हमें लगता है कि यार अगर इसके नीचे जाएगा प्राइस हमारा, तो वी विल एग्जिट आवर पोजीशन। स्टॉप लॉस इज एक साइंटिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे ये लगता है, हर जगह नहीं लगता कि 10-15 रुपए नीचे लगा दो, यहाँ लगा दो। स्टॉप लॉस को बहुत साइंटिफिक वे से मतलब उसको लगाया जाता है। तो वो मैं ना एक कोर्स सिखाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें मैं सारा बेसिक चीजें कवर करता हूँ, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। अब क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मेरी स्क्रीन को देखना ध्यान से। हाँ, मार्केट की मूवमेंट थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, मार्केट कैसे मूव करता है। बहुत लोग को कुछ यही नहीं पता कि मार्केट मूव कैसे करता है। उनको लगता है कि स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जैसे हम बाई करेंगे तो रॉकेट की तरह ऊपर चल जाएगा, पर ऐसे नहीं होता। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड्स की बात करता हूँ। मार्केट के ना 3 ट्रेंड्स होते हैं। 3 ट्रेंड्स मतलब एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तीनों ट्रेंड एक चीज अपने ब्रेन में फिट कर लो कि 3 ट्रेंड्स होते हैं, और 3 ट्रेंड्स को जब भी हम कभी ट्रेड लेते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, सबसे पहले एक गोल्डन रूल ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कौन सा है। मतलब वो अप ट्रेंड में स्टॉक है या डाउन ट्रेंड में है या वो साइडवेज में है। पहले सबसे पहले ये गोल्डन रूल है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब आप कहोगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, सर ट्रेंड क्या होते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ जी, अब मैं उस पर आता हूँ। देखो ये देखो नीचे एक ना ये है, स्क्रीन में फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। अब यहाँ पे चेक करो, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्विंग्स, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने यहाँ पे ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम में क्या बना हुआ है। डायग्राम में ये बना है कि जब भी मार्केट ट्रेंड अप होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, देख रहे हो, वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं मूव करता, वो एक वेव्स के पैटर्न में मूव करता है। ये इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि जो एक हाई बना ना, यहाँ पे माउंटेन बना, अगला माउंटेन की जो हाइट होती है ना, वो हमेशा पिछले वाले माउंटेन से ज्यादा होती है। मतलब एक प्राइस ऊपर जाता है अप ट्रेंड में, फिर थोड़ा नीचे आता है, और जब वो नीचे आता है ना तो उसको कहते हैं पुल बैक। क्या कहते हैं? पुल बैक। पुल बैक क्यों आते हैं? क्योंकि एक डायरेक्शन में कभी मार्केट मूव नहीं करता, मार्केट मूव करता है जिगजैग पैटर्न में। तो जब जिगजैग पैटर्न में के जब अप ट्रेंड में जब एक प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसको कहते हैं पुल बैक। ऐसी सेम चीज होती है डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि अप ट्रेंड की आपने इतनी अच्छी फोटो देख ली कि इसमें हो इतना जैसे ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे, ऐसी मार्केट मूव करता है अप ट्रेंड में। पर जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता ना, वो कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब कहीं पे वो बाय कर लेते हैं, कहीं पे सेल कर देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे को पता है कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, और आपने स्क्रीन बंद कर देनी है। आपने स्क्रीन को देखना भी नहीं है। स्क्रीन देखने से कुछ नहीं हो जाएगा। स्क्रीन देखने से ना आप स्टॉक को ऊपर खींच लोगे और ना एक स्टॉक को आप नीचे खींच लोगे, ठीक है।
स्क्रीन को आपने देखना ही नहीं, आपने बस आपका स्टॉप लॉस रेडी है, आपका एंट्री रेडी है, आपका एग्जिट रेडी है, आपने तीनों ऑर्डर्स लगा दिए। आपने और करना क्या है? ये लोग नहीं समझते। लोग ज्यादातर फटाफट कहते हैं कि फटाफट हो जाए, मैं स्क्रीन देख लूं, मैं खींच लूंगा ऊपर को प्राइस। ऐसे थोड़ा ना होता सर। जितना भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, प्लीज बताइए एक मिनट अपना माइक वगैरह खोल के कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेलो हेलो गाइस, आपको समझ आ रहा है? हेलो एक सेकंड गाइस। हेलो गाइस, समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? एक सेकंड। यस सर। ओके ओके, समझ आ रहा है आपको? ठीक है ठीक है, मतलब मेरे को समझ लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है। अभी कोई लोग है तो प्लीज कह दो यस सर, एक बार मेरे को समझ आ रहा है कि आपका माइक वगैरह ऑन है, तो आपको थोड़ा समझ आ रहा है। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड देख रहा हूँ ऑप्शन। हाँ गाइस, ये आपको आप एक बार ये हेलो कर दो जरा, मेरे को पता लग जाएगा कि कितने लोग देख रहे हैं। मतलब अनम्यूट तो मैंने सबको कर ही दिया है। एक सेकंड, ये हो क्यों नहीं रहा अनम्यूट? एक सेकंड, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? गाइस शायद मेरे ख्याल से अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं है मेरे ख्याल से, पता नहीं। यहाँ पे अटेंडेंस विल हैव फुल ऑडियो कंट्रोल में अनम्यूट, जस्ट मैंने इसको यस पे क्लिक कर दिया, पर गाइस अगर आपका माइक नहीं खुला तो एक बार उस पे कह दो, चैट पे कह दो कि आप सुन रहे हो। कुछ चैट का ऑप्शन है यहाँ पे? हैंड रेस तो आ रहे हैं, रुको हैंड रेस कर दो अपना। मैं हैंड रेस में देख लेता हूँ कितने लोग देख रहे हैं। हाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा ओके भी। और लोग जितने भी देख रहे हैं प्लीज अपना हैंड रेस कर दो, मुझे पता लग जाएगा कि आप देख रहे हो। ओके अच्छा ओके ओके ठीक है, को दिख रहा है कि आप लोग देख रहे हो। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? ओके 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 ओके। तो गाइज चलो मैं इधर से कंटिन्यू करता हूँ जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है गाइज, मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक सेकंड, कोई लिख रहा है कि किसी को माइक की आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, एक सेकंड, कोई लिख रहा है आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड में देख रहा हूँ। हेलो गाइज, अब आ रही है? कोई चेक कर लो। हेलो हेलो हेलो। ओके समझ आ रही है, सबको आ रही है, ठीक है। तो गाइज कंटिन्यू करते हैं आगे। मतलब कहने का ये मेरा मतलब है कि हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल था टेक्निकल एनालिसिस में कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक्स जो भी होती हैं, जो कंपनी लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट या BSE NSE में, उनके अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं स्टॉक्स के। जैसे निफ्टी तो ऊपर जाएगी जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखना कि आज से आप 10-20 साल भी देखोगे ना, निफ्टी ऊपर जाएगी। पर जरूरी नहीं है कि जो उसके स्टॉक्स लिस्टेड है या और भी सारी कंपनीज वो भी ऊपर जाएंगी। ये कभी नहीं होता। ये लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, कहीं 10 साल पहले बाय कर लेंगे, वो 10 साल पहले हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, जो ये स्टॉक्स होते हैं ना, उनके 3 ट्रेंड मैंने आपको बताया ना कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। अब होता क्या है कि ये 3 ट्रेंड ना आइडेंटिफाई करने होते हैं, पर जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़ा होता ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ट्रेंड क्या चल रहा है, वो कहीं पे भी पैसा लगा देते हैं। और वो चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर आप स्टॉक को बाय करते हो, आप बहुत
बहुत बड़ा गलती कर रहे हो इसमें, क्योंकि डाउन ट्रेंड में उसका पता नहीं है कि कब वो चेंज हो जाएगा। अब मैंने तो आपको बोला कब पता नहीं चेंज हो जाएगा, ट्रेंड कब चेंज हो जाएगा, वो भी एक इंडिकेशन होती है टेक्निकल एनालिसिस में, जो आपको मैं सिखाऊंगा अपने कोर्स में कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड कैसे चेंज हो गया है। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, येस बैंक वगैरह आपने देखा होगा कि येस बैंक कितना नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे नीचे नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। तो पहले आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि ट्रेंड कौन सा है। ये देखो मैंने आपको फोटो में ये चीज दिखा रहा हूँ, ये फोटो में क्या दिखा रहा हूँ कि ये चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, वेव के फॉर्म में चल रहा है। इसमें देखो कि जो अपर माउंटेन है, फर्स्ट माउंटेन जो ऊपर को बना है, ठीक है, जो सेकंड माउंटेन है, सेकंड माउंटेन की हाइट हमेशा फर्स्ट माउंटेन से ज्यादा होगी। इसे मेरे को ये कंफर्मेशन मिलती है कि ट्रेंड अप ही है। अब इसमें ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट करना, वो मैं आपको आगे क्लैरिफाई करूँगा। तो पहले आप ये समझने की कोशिश करो ये अप ट्रेंड है। अब सेम चीज डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में प्राइस सीधा नीचे नहीं जाता, देख रहे हो, प्राइस विल नॉट गो इन अ स्ट्रेट लाइन डाउन डायरेक्शन, इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव्स भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि यार ये क्या है वेव वगैरह। अगर देखो सर, अगर एक लाइन में स्टॉक मार्केट चल रही होती है ऊपर नीचे, तो हर बंदा ही कर लेता ना ये, मतलब वो तो बहुत इजी हो जाता, हर बंदा ही इस लाइन में घुस जाता और हर बंदा ही कुछ बुर्ज खलीफा खरीद रहा होता या कुछ खरीद रहा होता। तो कहने का ही मतलब है स्टॉक मार्केट इज नॉट इजी, पर अगर आपके पास नॉलेज है अच्छी तरह से, तो यू विल बी वेरी प्रॉफिटेबल एंड यू विल बी हैव एन एज ओवर द अदर्स। एज ओवर द अदर्स मतलब यू विल बी ऑलवेज एडवांटेजियस ओवर द अदर्स, समझ रहे हो। तो मतलब आपके पास एक बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट मतलब जो 10 में से आपके पास 8 या 7 टाइम्स आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, जो बंदा सिर्फ ऐसे बाय कर रहा है, ऐसे ही ले लिया और ऐसे ही बेच दिया, थोड़ा सा ऊपर चला गया या थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और साइडवेज, ये आपको मैंने बताया डाउन ट्रेंड है, ये मैंने आपको ऊपर बताया ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब तीसरा ट्रेंड कौन सा होता है, तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है लोग ट्रेडर्स के माइंड में। मतलब कैसे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, ये देखो प्राइस जो है ना, ये यहाँ से जाता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये एक ही रेंज में मूव कर रहा है, मतलब एक लाइन और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दो, जिस बंदे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस में, उसको कुछ भी नहीं आता, समझ रहे हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अगर नहीं होगा तो आपसे ये नहीं हो पाएगा ये। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि साइडवेज मार्केट में जब स्टॉक्स मूव करते हैं वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर मूव करते हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि वो साइडवेज मार्केट है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं आओगे। तो फ्रस्ट्रेशन का कहने का मेरा ये मतलब है, कभी कभी आपके माइंड में आता है यार स्टॉक ना ऊपर नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, एक ही जगह अड़ा हुआ है, समझ रहे हो, उसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कौन से ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में बाय कर लोगे तो आपको लगेगा यार बढ़ जाएगा, ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है, मतलब जिनको टेक्निकल नहीं आता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो डाउन ट्रेंड में बाय कर लेंगे। उनको पता है क्यों, वो देखेंगे यार 1-2 साल पहले तो ये बहुत ऊपर था और नीचे आ गया, शायद अब बढ़ जाएगा, शायद, मतलब ऐसी गेम खेल रहे शायद, समझ रहे हो। तो आपको वैसे नहीं करना, कभी भी ऐसे कभी ट्रेड नहीं करना। जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स है और जो ट्रेडर्स है वो हमेशा टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स का किसी के पास टाइम नहीं है कि भाई बैलेंस शीट को देखो, उसकी कंपनी के जो रिपोर्ट्स आते हैं वो देखो, एनुअल मीटिंग्स को देखो, वो किसी के पास टाइम नहीं होता। तो मैंने आपको एक चीज बताया, हायरार्की समझते हो, कोई किंग होता है, उसके नीचे कोई बंदा काम करता है, उसके नीचे कोई बंदा काम करता है, या उसके नीचे कोई बंदा काम करता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है कि जिनके पास इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर न्यूज है, वो सबसे नंबर 1 पे आएंगे, ठीक है, जिनके पास इनसाइडर। अब हर बंदे के पास इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम मुंबई वगैरह या कोई कंपनीज के साथ हमारी कोई वो नहीं है, कोई अंदर के बंदे के साथ हमारी जान पहचान नहीं है। तो हम क्या करें, हम अगर हमें नहीं आता इनसाइडर ट्रेडिंग, फिर क्या कर सकते हैं। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं पता तो सेकंड तरीका आता है, सेकंड जो रैंक पे आता है, टेक्निकल एनालिसिस। आपको क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मेरा तो ये अनम्यूट नहीं हो पा रहा आपका माइक, पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एक बारी
क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ, एक सेकंड, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या है। एक सेकंड, एक सेकंड मतलब ये गाइस देखो, मैंने एक मैसेज सेंड करा है, चेक करो। इंटायर ऑडियंस को दिख रहा है, हेलो गाइस लिखा मैंने यहाँ पे। एक सेकंड, अच्छा लोगों का मैसेज आ रहा है कि उनको पता लग रहा है, ठीक है, उनको दिख रहा है, उनको समझ आ रहा है थोड़ा, ठीक है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं चीजें आपको यहाँ पे बता, बहुत सारे लोग यहाँ पे है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं मेरे पास, 70-80 बंदे आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा लोग को दिख रहा है, लोग का मैसेज आ रहा है, ओके। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि पहले हमने फर्स्ट, हमारा गोल्डन रूल क्या था टेक्निकल एनालिसिस में, कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड क्या है, ठीक है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। वो मैं आपको सारा चीजें शेयर करूंगा अपने, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सिखाता हूँ। मैं इसलिए कोर्स सिखाता हूँ, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, सर लॉस हो गया है, मेरा लॉस रिकवर करा दो, मुझे उसने बोला था ये खरीद लो, वो नीचे आ गया। तो उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ कि यार किसी की बातों में मत आओ, अपना नॉलेज लो और खुद ही ट्रेड करो। स्टॉक मार्केट विल बी रिवॉर्डिंग इफ यू विल बी हैव पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। अब जैसे वॉरेन बफे को देखते हो, वॉरेन बफे क्या करता है, वॉरेन बफे एक स्टॉक को होल्ड करता है 20-30 साल के लिए। अब वो ट्रेंड को भी देखता है पहले, वो कोई गिरे हुए स्टॉक्स पे नहीं लगा देता कि भाई हाँ ये ऑलरेडी गिर चुका है, 5 साल पहले 400 का था, अब 20 रुपए का, अब खरीद लो। वो ऐसे काम नहीं करता। वो उठाता ही जब है, जब वो उसको लगता है कि कंपनी में कुछ है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो वॉरेन बफे होता है उसके पास इनसाइडर न्यूज होती है, या वो इनसाइडर पीपल जो भी अंदर के लोग होते हैं उनके साथ रला होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको इनसाइडर जरूरी है, पर टेक्निकल्स में भी इंडिकेशन आ जाती है कि भाई स्टॉक अंदर की न्यूज खराब है, समझ रहे हो। इनसाइडर न्यूज हमें टेक्निकल्स में भी पता लग जाता है, इंडिकेशन आ जाती है चार्ट्स के ऊपर कि स्टॉक गिरने वाला है या स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। तो इससे अच्छा क्या है, आपको और क्या चाहिए। यही मैं लोगों को सिखाता हूँ कि चार्ट्स पे फोकस करो, चार्ट आपकी लाइफ बनाएंगे। चार्ट्स मतलब ये देख रहे हो, जैसे मैंने आपको ये फोटो देख रहे हो यहाँ पे, ये चुपते चार्ट। अब आप लोग डर जाएंगे, ये क्या है यार, ये क्या चीज है, मतलब इसमें देखो क्या लिखा है, मार्केट ट्रैवलिंग इन अ रेंज। मार्केट ऐसे मूव करता है, पर मैं आपको ये सारा दिखाऊंगा। अभी आपको डर लग रहा होगा, ये क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये मतलब मैं आपको बस एक ऊपर की बड़ी पिक्चर दे रहा हूँ कि मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। और इस साइडवेज मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ट्रेडर्स के माइंड में, कि भाई ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा कहीं और लगा देता। और एक बारी अगर वो उधर से निकल गया साइडवेज मार्केट में से, आपको एक बड़ा मोमेंटम दिखने को मिलता है, समझ रहे हो। अगर वो साइडवेज मार्केट से निकल जाता ना, तो उसका जो ट्रेंड होता है, या उसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो नहीं पता लगता। वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने कोर्स में कि वो कौन से ट्रेंड पे जाएगा। जिस ट्रेंड में भी उसने जाना होता है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वो बड़ा मोमेंटम करता है, मतलब एक्सपोनेंशियल ऊपर जाता है अगर उसने ऊपर जाना हो एक बारी, अगर वो साइडवेज मार्केट से निकल जाए। पर होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हुआ था, 3-4 आपके सामने रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। 3 मंथ पहले या 4 मंथ पहले आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड हो चुकी हुई थी। मतलब ऊपर जाती थी, फिर नीचे आ जाती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आ जाती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आ जाती थी, ठीक है। एक रेंज में फंसी हुई थी वो। जो इंडसइंड बैंक था वो 500 के लेवल्स के ट्रेड करता था। बार बार उसने 3-4 महीने 500 के अंदर ही निकाल दिए, 500 to 600 की रेंज में। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर में ना फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना ज्यादा पैसा पंप करा बैंकिंग स्टॉक्स में। बैंकिंग के जो स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट बहुत हाई लगा रहे थे, हर दिन हाई लगा रहे थे। मतलब क्या हुआ, जो बैंक निफ्टी थी वो जो रेंज बाउंड में थी, वो रेंज बाउंड से शिफ्ट हो जाती है, और जब वो ऊपर का मोमेंटम करती है वो बहुत जल्दी होता है। आपने देखा होगा नवंबर के टाइम में, नवंबर के मंथ में कितनी ज्यादा रैली आई थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना अंडर परफॉर्म करी थी एज कम्पेयर टू निफ्टी, समझ रहे हो। निफ्टी ऑलरेडी अपने परफॉर्म कर चुकी थी
जब कोविड का फॉल आ चुका था। पर जो बैंक निफ्टी ने बाद में परफॉर्म करा था, क्योंकि लोगों को पता था कि ये ऊपर जाएगी पर थोड़ा टाइम लेगी, तो लोगों ने बहुत कम लेवल्स पे खरीदा हुआ था। इंडसइंड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, मतलब इंडसइंड बैंक मैंने भी होल्ड करा हुआ था 560 के अराउंड। मुझे पता था कि एक बार रेंज ब्रेक होगी तो बहुत ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक। मेरा कुछ टारगेट ऊपर के लेवल्स है, अभी तो 900 में है, मेरा कुछ 1000 या 1100 के कुछ लेवल्स है। वो विद टाइम अगर आएंगे तो मेरा बढ़िया हो जाएगा, मतलब मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो गाइस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेशेंस रखो। अगर आप वो स्टॉक को 800 में बेच देते, आप बाद में देखते यार वो 900 हो गया, फिर आप अपने आप पछताओगे यार क्या हो गया यार, ये 100 रुपया और चला गया था। तो वही यार, ये चीजें ना सारी टेक्निकल्स के चार्ट से दिखती हैं कि कहाँ बेचना है, कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट लेनी है। जिस बंदे ने नहीं पढ़ा होगा वो कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। वो एक टाइप ऑफ गैम्बलिंग कर रहा है। गैम्बलिंग समझते, कहीं पे खरीदा कहीं बेच दिया, जो मन करा। पर हमने वो काम नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के ट्रेंड होते हैं, 3 ट्रेंड होते हैं, ये बेसिक है। एक सेकेंड, मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हाँ, अगला टॉपिक मैं एक लाना चाहता हूँ आपके साथ में, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि कभी भी आप कुछ ट्रेड लेते हो ना, आप कुछ रिस्क करते हो, कुछ पैसे को रिस्क करते हो। मतलब पैसा रिस्क करना मतलब होता है कि आपने 5 रुपए लगाए तो आप 10 रुपए की ट्रेड लेना चाहते हो। पर लोग क्या करते हैं, 5 रुपए लगाते हैं, 2 रुपए ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब 5 रुपए आप रिस्क कर रहे हैं। रिस्क मतलब लोग तो रिस्क भी नहीं करते, लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे आपका रिस्क अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा, समझ रहे हो। और जो स्टॉप लॉस लगाओगे आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। मेरी कहने की बात समझो, जब तक आप एक स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे आपका जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड रिस्क होगा। बहुत सारे लोगों ने यस बैंक खरीदा हुआ, यस बैंक कुछ 200 के लेवल्स पे खरीदा, किसी ने 150 के लेवल्स पे खरीदा, और आज वो पछता रहे हैं लोग। वो हर टाइम होप में थे, जब वो प्राइस गिरता था वो और एक्यूमुलेट करते थे कि और खरीद लेते, शायद ऊपर आते। सर इतनी आसानी से प्राइस ऊपर नहीं आता, और इतना आसान नहीं है। आप प्राइस नीचे गिर रहा है, ऊपर से डाउन ट्रेंड चल रहा है, चार्ट्स में प्योर इंडिकेशन आ चुकी है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाला, तब भी वो लोग होल्ड करते हैं कि अपने ही कोई लॉजिक होता है उनका कि नहीं ऊपर आ जाएगा, भगवान साथ में। देखो इस मार्केट में हर बंदा पूजा करके आता है, पर हर बंदा सफल नहीं होता। तो कहने का ये मतलब है कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अंदर कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या स्टॉक कैसे कर रहा है, कौन सा सेक्टर है, ये चीजें आपकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कोर्स का क्या रिगार्डिंग है। मैं अभी बताऊंगा आपको कोर्स का रिगार्डिंग। कोर्स का मतलब एक्चुअली क्या है कि मैं कोर्स तो लेता हूँ, और मैं उन लोगों के लिए लेता हूँ कि जो लोग पढ़ने के लिए थोड़ा 1-2 महीने मेहनत करने के लिए आए। अभी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, पर मैंने अभी रिप्लाई कर देता हूँ। कोर्स एक्चुअली मैं लोगों को सिखाता हूँ किसी नॉलेज बेसिस पे, कि जो लोग चाहना चाहते हैं, जो लोग अंदर ऐसे गैम्बलिंग नहीं करना चाहते। ठीक है, चलो वो कोर्स के बारे तो बाद में डिस्कस करेंगे, वो छोड़ो। एक सेकंड रुकना, मेरा कुछ माइक में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो गाइज, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मैं कहने का ये मतलब है, मैंने आज आपको ये वेबिनार शॉर्ट रखते हैं, 40 मिनट्स का वेबिनार रखते हैं। बस मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं। टेक्निकल्स में ना मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, टेक्निकल्स में इंडिकेटर्स भी होते हैं जो बाय और सेल सिग्नल जनरेट कर देते हैं। बाय और सेल मतलब वो इंडिकेटर आपको खुद ही बता देगा कहाँ बाय करना है, और इंडिकेटर खुद ही बता देगा कहाँ सेल करना है। अब देखो इंडिकेटर है तो सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, पर नहीं,
वो इंडिकेटर्स भी 2-3 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं। उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं जो बहुत मतलब बैक टेस्ट करके, बहुत लोगों ने बैक टेस्ट करके वो निकाली हुई है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने कोर्स में। मतलब जो जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी लोग, बहुत सारे लोग कोर्स कर रहे हैं। मैंने इसलिए ये वेबिनार लिया था कि मैं लोगों को बस एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ऐसे बिल्कुल ट्रेड मत करो जैसे आप कर रहे हो, थोड़ी नॉलेज रखो फिर ट्रेड करो। आप यूट्यूब से कोई कोर्स ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, पर नॉलेज लेके प्लीज आप ट्रेड करिए, तभी आप बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो लाइफ में चलेगी, पूरी लाइफ टाइम चलेगी। ये अभी आप जितने भी साल के हो, वो आपके जब आप ओल्ड एज में आ जाओगे तब तक स्टॉक मार्केट इज नेवर एंडिंग। आपका पैसा डबल ट्रिपल होता रहेगा, पर पेशेंस रखो ना। पेशेंस रख के सब कुछ है। अपना बिजनेस करो, अपना जॉब करो जो आप कर रहे हो, उसमें आप बिल्कुल वो ना करना कि भाई मैं स्टॉक मार्केट से सब कुछ कमा लूंगा। वो ऐसा कभी नहीं होता। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ पैसिव इनकम, ठीक है, नॉट एन एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वही है जो आप अपना जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे आज इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना था कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप मेरे को बाद में कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो नहीं रेडी तो मेरे से प्लीज कोर्स मत लेना, क्योंकि मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मैं ऑप्शंस कॉल्स भी देता हूँ, पर मैं जो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि मैं कुछ सीख के आगे बढ़ूँ तो वो कोर्स के लिए मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइस, मैं बस आज आपके लिए यही कहना चाहता था कि जो मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे मनी बनाना, पैसा बनाना इजी नहीं है, पर अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।